Page number 5.34. Example 12. Example number 12 में है find the number of terms in the series. हाँ. Find the number of terms. Find the number of terms in the series. And the number of terms in the series. Series directly 20 plus 19 is to 1 by 3. 20 plus 19 is to 1 by 3 plus 18 is to 2 by 3 plus dot dot dot. ये सीरीज दे रखी है of which the sum is 300. Of which the sum is 300. Of which the sum is 300. Full stop. Explain the double answer. Explain the double answer. Given series, सबसे पहले तो जो सीरीज मुझे दे रखी है वो लिखेंगे. ट्वेंटी प्लस 19 is to 1 by 3. 18 is to 2 by 3 plus dot dot dot. ये हो गया. तो ये तो हमको सीरीज दे रखी है. अब इस सीरीज को देखेंगे कि क्या ये एपी है या नहीं है. तो हम ये कहेंगे 19 जैसे मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई या सेकंड टर्म हो गई या थर्ड टर्म हो गई. तो फर्स्ट टर्म को हम ए बोल देते हैं या ए वन बोल देते हैं. ए वन, ये ए टू और ये ए थ्री. तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि ए टू माइनस ए वन करके देखेंगे. तो 19 3 का 57, 57 प्लस 1 58 अपॉन 3 माइनस 20. तो 58 माइनस 23 का 60. 58 माइनस 60 अपॉन 3. तो ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 3. फिर a3 माइनस a2 करके देखेंगे. a3 माइनस a2 करेंगे तो 18 is to 2 by 3 यानी कि 18 3 जा 54 और 2 56. 56 by 3 माइनस a2 कितना है 19 3 जा 57 प्लस 1 58 by 3. तो 56 by 3 माइनस 58 by 3 ये आ जाएगा माइनस 2 by 3. तो हम लिखेंगे सिंस a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to minus 2 by 3. ये a2 minus a1 a3 minus a2 के इक्वल है. तो हम कहेंगे therefore the given series is an AP. The given series is an AP. तो ये AP है. अब इस AP में जो हमारी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हो गई 20. This AP फर्स्ट टर्म यानी कि a is equal to 20 and common difference b is equal to minus 2 upon 3.
कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -2/3, ये हो गया। तो अब इन्होंने पूछा क्या है हमसे कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज ऑफ व्हिच द सम इज 300, मतलब ये जो सम है ये कहाँ तक जाएगा, अप टू n टर्म्स समझ लीजिए कि n टर्म्स तक इसका सम हो रहा है, और वो जो सम है वो सम 300 दे रखा है, ठीक है। तो a is equal to 20, d is equal to -2/3, that the number of terms, let the number of terms whose sum is 300 be n, है ना। तो हम ये कहेंगे कि Sn is equal to 300, और Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 300। n कितना है वो तो कैलकुलेट करना है, n/2 2 इंटू a कितना है 20, 2 इंटू 20 प्लस n-1, और d कितना है -2/3 इज इक्वल टू 300। अच्छा, अब आप देखिएगा कि ये है n/2, यहाँ पर भी 2 है और इधर भी आपको 2 दिखाई दे रहा है, तो आप 2 ले लो कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचा 20, यहाँ से 2 ले लिया तो ये -1/3 बचा, तो प्लस n-1 इंटू -1/3 इज इक्वल टू 300। ये जो 2 कॉमन लिया 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, n ब्रैकेट में 20, फिर क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करो इसको, तो यहाँ पर n इंटू -1 कितना हो जाएगा, ये काम करिए एलसीएम ले लो इसका, 320 का हो गया 60, ब्रैकेट के अंदर ये हो गया 60, और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये आ गया माइनस का साइन, है ना, और -n-1 अपॉन 3। सर एक बार फिर वापस वो Sn और इज इक्वल टू 300 से बताना। Sn इज इक्वल टू 300 क्या है, इन्होंने बोला कि ये सीरीज है, इस सीरीज को देखकर मुझे ये समझ में आ गया कि ये एक एपी है। तो जो सम ऑफ n टर्म्स होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो सम ऑफ n टर्म्स 300 दे रखा है, इन्होंने बोला कि ये जो सीरीज है इस सीरीज का कितने टर्म्स तक एडिशन करा जाएगा, इज इक्वल टू 300 कर दिया। तो अब इसका फॉर्मूला लगा दिया n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 300। बस अब सारी वैल्यू डाल दी, n की वैल्यू निकालनी है, बस सिर्फ वैल्यू डाल दिया, ठीक है। और ये आ गया इज इक्वल टू 300। एलसीएम सबको समझ में आ गया, एलसीएम लक्ष्य क्लियर है, एलसीएम। रुद्रांश, पार्थ, काव्या, काम्या, यस सर। क्लियर है। अब देखिएगा, अब ये 3 है, 3 को इधर ले जाओ तो 900 हो जाएगा, तो n इंटू ब्रैकेट में 60 माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 900। 60 प्लस 1 हो गया 61, माइनस n स्क्वायर प्लस 61n इज इक्वल टू 900, और इसको इधर ले आओ, ये हो गया माइनस n स्क्वायर प्लस 61n माइनस 900 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से -1 अगर मान लीजिए कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लिया तो ये n माइनस n स्क्वायर बन जाएगा प्लस का n स्क्वायर, प्लस 61n बन जाएगा माइनस का 61n, माइनस का 900 बन जाएगा प्लस का 900 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा कैसे करेंगे इसको, मेरे को मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है -61 की, कि वो 900 के इक्वल हो जाए, मतलब उन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन 900 के इक्वल हो जाए। कैसे करेंगे, आप 900 जो है 900 की वो कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन,
सबसे पहले तो 2 से जाएगा 2 450 जा, फिर 2 से जाएगा 2 25 जा, फिर ये 3 से जाएगा 3 7 जा 21 22 माइनस 21 3 5 जा, फिर 3 से जाएगा 3 25 जा, अब ये जाएगा 5 से 5 5 जा 25 5 मतलब 5 5 जा 25 3 जा 75 और 3 2 जा 6 2 जा 12 माइनस 61 चाहिए 75 और 5 5 जा 25 3 3 जा 9 9 4 जा 36 अब बात बन जाएगी 5 5 जा 25 और 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36 36 और 25 36 और 25 कितना हो गया 61 ठीक है और चाहिए मुझे माइनस का और प्रोडक्ट चाहिए मेरे को प्लस का यानी कि दोनों माइनस माइनस के ले लूंगा मैं कैसे करेंगे ये हो जाएगा एक मिनट रुक ही जाओ सही है ना? हाँ, ये बोला अभी तो start है। यार यार क्या बात करते हो? भाई छोड़ रखा है मैंने तो अभी मैं तो बता रहा ना देखो आ रहा हूँ हाँ इतना लोग पिंग मारा भी हाँ ठीक है भाई मुझे तो कैसे बोल रहा है वाईफाई में ये तो पर आती है तो 100 की मारती 200 की एशिया में भी तुम की मारती मेरी चार्ज हो जाना बड़े वाईफाई वाले यार 30 से 40 से लगे वीपीएन लगा के वीपीएन लगा कुछ नहीं मतलब भाई अब मेरे पास तो ये तो 100 हो जाती है तो रूम में घुसे तो 200 हो जाती है तो ये है वीपीएन लगा के ना लेकिन वाईफाई कोई मेरा जो है वो पूरे नेट बाकी नेटवर्क की ऐसे चल रहा है पबजी में बड़े कौन मेरा मेरा 300 जब मेरे घर पे मैंने 100 मेरा फाइनल वाला मेरे पास 100 वाला था तो भाई बस वही है कॉम्प्रेंडिंग है क्या तुम कॉन्ग्रेस बाहर है मैंने डुओ में स्टार्ट किया था कॉन्ग्रेस एफटीपी स्टार्ट खेलना शुरू किया था वो आया था नहीं हुआ जब मैं सीजन 15 में था पहले मैं 30 या मैं हर मैच में लग जाता था मेंटली इसी कर देना क्या अभी भी क्या सीरियसली खेल छोड़ दे अपन क्या भाई लोग के साथ प्लान पे लीडर हूं टाउन टाइम में छोड़ा था बस बढ़िया इतना नहीं है पहले सबसे पहले पता है उसको यार एक चीज है उसने एक बार जब मन हो जाए ना तो भाई जाता है लोग ये बोले सर मैंने पीसी में भी कुछ दूंगा यही एक रीजन है बस यही जी पीसी यार बहुत ऐसा करता है थोड़ा मजा तो मैं आता है उससे तो कोई और मुझे अकाउंट में स्पाइक खेल लो भाई पहले मैं सब छोड़ होगा भाई इसकी अपनी वाले की ट्यून कैसी है और जी ऐसा लगता है वो एक और एक मूवी लेके चल रहे लोग उसमें जैसे होते हैं आते रहते हैं ना इवेंट अब मुझे आपके बारे में पढ़ी लगा तो लगा फ्री फायर में तो रोनाल्डो है क्रोनो के नाम से मुझे ऐसा लगा ना आपके बारे में वीडियो और इसमें ऋतिक रोशन का भी कैरेक्टर है आज से जो ना बहुत ही आता है आपके बारे में अरे वो खेलता है जो आया कॉलेज पे 500 जीबी का हार्ड डिस्क में से सिर्फ 80 90 फ्री है सब में गेम बट फिर क्या खेलेगा ना तेरे को ऑफर चीजें मिल जाएंगे और फिर सब अभी जो आई थी ना रिसेंटली किस पहले थोड़े टाइम पहले कि बहुत 5 रहते रहते रेड कलर का और की उसमें क्रिएट हो रहा है आपकी बात ना सीरीज है भाई हां स्पाइक डीमन आउटफिट देते हैं वो सारा फोर्टनाइट या सीजन 6 के बाद तो ड्रेस भी नहीं आई पर ये सब सब क्या पड़े है हिटमैन में आवाज हिटमैन मुंबई का मिशन गए
तो भैया कौन स्कूल में तो भैया थी मेरा फर्स्ट भी स्टार्ट हुआ हाँ मैं फ्री हूँ हाँ पहले पहले भी हो भी गए मेरे यूट्यूब है बाकी तेज अपने स्कूल वाला नंबर दियो क्या करेगा भाई एक आईडी से वो मेरी टीम नंबर फोन में गाड़ी हो गया चल गया ना रे पकड़ लिए ऐसे ही चल रहा है वैसे यार क्या हो गया स्कूल वो कीबोर्ड थी मेरे को भी पता है वो एक और आ गई आपने कीबोर्ड कितने नंबर बताया उस टीम लास्ट मतलब तीन होते हैं भाई स्कूल में अरे मेरे में मैं हमारे में तो वही दो होते हैं हमारे टीम मेरे यहाँ से तीन होते हैं किताब में तीन होते हैं भाई किताब का दो तो डीबीएस में तीन होते हैं डीपीजी तो मुझे आ नहीं सकता डीपीजी तो हमारे साथ ही साथ चल रहा है ठीक है एक फुल मेरा फ्रंट तक जाएगी वो सेंटर पहन लो साउथ पहन बड़ा हो रहा है ये यहाँ पर करा n is equal to 36 n is equal to 25 अगर इधर से ना दिखाई दे तो कौन सा सेंटर है AP और RD में से करा तो क्वेश्चंस में लिख रहा हूँ बस नोटबुक दिखाऊंगा अगर इधर से ना दिखाई दे ना तो या तो इस कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे ठीक है n is equal to 36 या n is equal to 25 तो जैसे n is equal to 25 है तो इसका मतलब क्या है कि मैं पहले E25 निकाल कर देखूंगा E25 यानी कि 25th टर्म और 25th टर्म जो है वो क्या हो जाएगी E plus 24D और A क्या है A हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो A है 20 प्लस 24 इंटू D कितना है -2/3 तो 3 8 24 नहीं ये हाँ ठीक है ये तो हो गया -16 तो 20 -16 हो गया 4 तो 25th टर्म आ गई 4 उसके बाद मुझे क्या करना होगा हमने ये कहा कि जब भी कभी हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं तो हमने बोला कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 25 है या 36 है अगर इन दोनों में से नंबर ऑफ टर्म्स हमारी एक भी नेगेटिव आ जाती तो हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी नेगेटिव तो हम एक जो नंबर ऑफ टर्म्स है मान लीजिए -36 आ जाता तो मैं फिर इसको इग्नोर कर देता माइनस इक्वल टू 25 ही हम ले लेते ठीक है क्योंकि वो पॉजिटिव है नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव ही होती है यहाँ दोनों पॉजिटिव आ रही हैं तो क्या करें और यही इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें पूछा है इसमें ये कर सकते हैं कि इनमें से कोई सी एक ही वैल्यू ले लें नहीं वो भी हम कर सकते हैं दोनों में से कोई एक वैल्यू ले सकते हैं वो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अगर मैं 25 टर्म्स का सम दूंगा ना तो तब भी वो 300 ही आएगा 36 का दूंगा तब भी 300 आएगा तो फिर और उन्होंने बोला सुनो दोस्तों उन्होंने बोला एक्सप्लेन द डबल आंसर कि डबल आंसर क्यों आ रहा है यहाँ पर उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे तो वो अभी आराम से समझ में आ जाएगा देखिए जो हमारी 25th टर्म है ना वो है 4 अब मैं इसके आगे वाली टर्म निकालूंगा 26 से लेकर और 36 टर्म तक मतलब मेरे को पूरी 10 टर्म्स निकालनी पड़ेगी आप देखिए जैसे A25 है तो अगली टर्म आएगी A26 तो ये तो बहुत एक्सटेंड हो जाएगा 26 से एक मिनट में होने वाला है अभी बता रहा हूँ ना देखो हमने ये कहा कि हर एक जो टर्म है कॉमन डिफरेंस क्या है -2/3 ठीक है तो जैसे A26 निकाला तो आप क्या करो A25 में आप -2/3 ऐड कर दो मतलब
-2/3 है ना। या तो ये करो और या फिर 826 को सीधा फॉर्मूला लगाकर निकालो a + 25d, ऐसे करके निकालो जो आप जिसमें आपको कंफर्ट लगे, जिसमें ठीक लगे। और क्वेश्चन, हाँ ये वाला सम ऑफ n टर्म्स वाला जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स एक्सप्लेन करना होता है, क्वेश्चन लंबा हो जाता है। तो फिर ये 5 नंबर का आएगा ना। हाँ जी हाँ जी, आएगा तो फिर नहीं आएगा। हाँ चलिए 825 है, 825 हमने निकाल लिया 4। अब 826 देखिए, 826 क्या हो जाएगा, a + 25d। ये था 20 + 25 इंटू d कितना, -2/3। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ तो ये नॉर्मली चलिए डिवाइड हो गया था 3 से, अब ये 3 से डिवाइड तो नहीं होगा 25, मैं सीधा मल्टीप्लाई करूंगा। -50, 20 - 50/3 ये हो गया। 320 का 60, 60 - 50 10, 10/3 हो गया। अपना निकालो 827, a + 26d 20 + 26 into -2/3। एक मिनट वेट करिए। Yes. 25 तो 827 की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, 320 + 60, 26 2 -52, और ये हमारे पास हो गया 8/3। फिर देखिएगा 828, a + 27d, ये कितना है 20 + 27 और d कितना हो गया -2/3। 3 9 × 27, 9 2 × 18 हो जाएगा, 20 - 18 कितना हो जाएगा 2। फिर निकालिए 829, तो ये हो जाएगा a + 28d। तो 20 + 28 into -2/3, 60 - 56, 60 - 56 कितना हो जाएगा 4/3। फिर करिए a30, a + 29d, 35 a + 29d, 29d, मैं कह रहा हूँ सर, ये कितने का निकालने हैं 35 36 36, 20 + 29 into -2/3, तो ये कितना हो जाएगा 320 का 60 और 29 2 से कितना हो जाएगा 58, तो 20 - 58 कितना हो गया 2/3।
फिर A31, तो A प्लस 30B, तो 20 प्लस 30 इंटू -2/3, 3 टर्म्स है 30, 10 इंटू -2 -20, 20 -20 कितना हो गया 0। A32, A प्लस 31B, A कितना है 20 प्लस 31 इंटू -2/3, 320 का कितना हो गया 60, 31 2 हो जाएगा 62, 60 -62 कितना हो गया -2, ये हो गया -2/3 दिखाई दे रहा है? उसके बाद देखिए A33, बेटा ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है सभी को? Yes, sir. ठीक है, A प्लस 32D, और A कितना है 20 प्लस 32 इंटू -2/3, 320 का 60, 32 का 64, वो भी माइनस था, तो 60 -64 कितना हो जाएगा, ये हो गया -4/3, ये 33 हो गया। आगे मैं इस तरफ कर रहा हूँ A33 के बाद में देखिएगा A34, A प्लस 33D, तो A है 20 प्लस 33 इंटू -2/3, 11 था 20 -22 कितना हो जाएगा -2, तो A35 कितना हो जाएगा A प्लस 34D, A हो गया 20 प्लस 34 इंटू -2/3, 23 का 60, 34 2 सा कितना हो गया 68, तो 60 -68 कितना हो गया माइनस का 8/3। नेक्स्ट देखिए लास्ट टर्म है A36, तो A प्लस 35D, A कितना है 20 प्लस 35 इंटू -2/3, 60 और 35 टू द 70, ये हो जाएगा माइनस का 10/3। तो हम ये कहेंगे कि देखिए सम ऑफ 25 टर्म्स जो मैं करूंगा वो तो 300 आएगा ही। अब हम ये कहेंगे देखो S25 is equal to 300, S25 is equal to 300, और भी सर क्या और भी पहले वही टर्म समझ में आ गई है ना। सम ऑफ 25 टर्म्स n is equal to 25 का मतलब क्या है कि सम ऑफ 25 टर्म्स is equal to 300, ठीक है बताओ अनुभव। तो इसलिए मैं सम ऑफ 25 टर्म्स is equal to 300 को क्या बोलूंगा S25 is equal to 300। जब हम सम ऑफ n टर्म्स Sn बोलते हैं तो अब 25 टर्म्स है तो n की जगह 25 लिख दिया, तो मैं ये कहूंगा इट मींस दैट sum of sum of 25 terms is equal to 300, ठीक है। और इसको लिखेंगे कैसे, अलग अलग टर्म्स को स्प्लिट करके कैसे लिखेंगे। पहली टर्म क्या होती है a या a1 बोल दो, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 टिल a25 इज इक्वल टू 300, समझ गए भाई। एक एक करके सारी टर्म्स का सम वो 300 के बराबर है। उसके बाद में क्या करता हूँ बढ़िया में लिखने पड़ेंगे कोई 25 क्या ऐसी डॉक्टर नहीं डॉट डॉट, ठीक है। अब मैं मिटा दूंगा आगे का, बस ये जो मैंने आगे की टर्म्स निकाली है ना A25 से आगे वाली वो देखते हैं जरा। Now we have to show that sum of
36 टर्म इज इक्वल टू 300। अगर 36 टर्म्स लूं तो उसका सम भी 300 के बराबर होगा, यही तो एक्सप्लेन करना है, डबल आंसर का मतलब तो यही है। तो S36 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूँ। S36 क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट डॉट, बीच में A25 पड़ेगा प्लस A26 प्लस A27 प्लस A28 प्लस A29 प्लस A30 प्लस A31 प्लस A32 प्लस A33 प्लस A34 प्लस A35 प्लस A36। मतलब क्या है, सम ऑफ 25 टर्म्स करेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 टिल A25, मतलब 25 टर्म्स का सम 300 के बराबर आ जाएगा। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे शो करना है कि जो 36 टर्म्स हैं उनका सम भी अगर मैं करूं वो भी 300 के बराबर आएगा। तो जब मैं 36 टर्म्स ऐड करूंगा तो सबसे पहले तो मेरी शुरुआत की 25 टर्म्स पड़ेगी, सबसे पहले तो शुरुआत वाली 25 टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद 26, 27, 28 फिर मुझे वहां तक जाना पड़ेगा 36 टर्म तक। ठीक है, ये करके दिखाने का तरीका है। समझ शायद आप लोग अगर पहले कर चुके होंगे तो समझ तो आप गए होंगे इस क्वेश्चन में है क्या, ठीक, लेकिन करके दिखाने का ये तरीका है। अब A1 से लेकर और A25 तक इसको मैं लिखूंगा 300, ये हो गया 300 प्लस A26 की वैल्यू डालिए 10/3 प्लस A27 की वैल्यू डालिए प्लस 8/3 प्लस A28 की वैल्यू 2 प्लस A29 की वैल्यू 4/3 प्लस A30 की वैल्यू 2/3 प्लस A31 की वैल्यू 0, फिर A32 की वैल्यू क्या है -2/3 -2/3, फिर A33 की वैल्यू -4/3, A34 की वैल्यू -2, A35 की वैल्यू -8/3 और A36 की वैल्यू -10/3। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक टर्म तो 0 है और बाकी जितने भी पॉजिटिव टर्म्स हैं उन सबके लिए उनकी कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव टर्म्स भी अवेलेबल है। 10/3 से -10/3 कट गया, 8/3 से -8/3 कट गया, +2 से -2 कट गया, 4/3 से -4/3 कट गया, 2/3 से -2/3 कट गया, और ये 0 है, इज इक्वल टू 300 इज इक्वल टू RHS। मुझे यही प्रूव करना था कि अगर मैं सम ऑफ 25 टर्म्स लूं तो वो तो 300 आएगा ही आएगा, लेकिन सम ऑफ 36 टर्म्स जो है वो भी 300 आएगा। इसका रीजन क्या है कि 25th टर्म से बाद वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी टर्म्स, एक टर्म तो उसमें 0 है और उस 0 टर्म से पहले वाली 1 2 3 4 5 5 टर्म पॉजिटिव की हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंगली 5 टर्म नेगेटिव की भी हैं, वही वाली नेगेटिव। तो ये सारी कट गई और ये भी हमको 300 के बराबर है। सर जब हमने इसका एक स्टेप निकाला तो मतलब ऐसे निकाले थे दो अलग अलग, तो फिर अगर उसकी जगह अगर कोई और वैल्यू थी 36 तो हमें फिर वहां तक निकालना पड़ता, तो वहां तक निकालना Excuse me, sir. बिल्कुल। हाँ जी बताइए। सर यहाँ पे तो 36 और 25 के बीच का डिफरेंस था थोड़ा, फिर भी कम था, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा कुछ नंबर आया कि डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो हम सब में ऐसे ही करते मैं रहेंगे। आपको बताता हूँ कि ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन ऐसे है जिसमें आप देखिए 25 से लेकर 25 के बाद 26 से लेकर मुझे 36 टर्म तक निकालनी है, यानी कि टोटल 11 टर्म्स निकालनी है। इतना ज्यादा आता नहीं है, इतना ज्यादा आता नहीं है, हार्डली 4 या 5 टर्म्स तक ही आपको निकालनी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 11 टर्म्स थी तो वो सबकी सब निकालनी पड़ी, लेकिन उससे बड़ा आएगा नहीं कि आप सोचोगे 20 टर्म आ रही है 21 टर्म आ रही है आपको सारी निकालनी पड़े, ऐसा ऐसा नहीं है। पता चला आधा टाइम तो फिर एपी का क्वेश्चन ही करते रहे, ठीक है ना, समझ रहे हो, ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन, वो एग्जामिनर भी देख कर ही डालता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। अगर यही क्वेश्चन आ गया तो काफी टाइम चाहिए। कुछ कोई टाइम नहीं लगेगा भाई, अभी मैं करके दिखा रहा हूँ बोर्ड पर, इसलिए लग रहा है प्रैक्टिस जब आपको हो जाएगी ना तो आपका टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा, आधे टाइम में करिए और बताइए। क्लियर है हर्षित, अक्षर, पार्थ?
सर इसका कोई ऑल्टरनेटिव मेथड भी होता है क्या? नहीं बेटा, ऑल्टरनेटिव इसका नहीं है। ये क्वेश्चन अपने आप में 5 नंबर का क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। टफ तो क्या कहेंगे, लेंथी है, ठीक है ना, तो इसी ओके तरीके से करना पड़ेगा। क्लियर है, ओके चलें आगे। सर एक बात और कंफर्म करनी थी कि सर n हमेशा होल नंबर ही आएगा ना? n हमेशा होल नंबर ही आएगा। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी ये नहीं हो सकता कि पॉइंट्स में आ जाए। कभी भी ये नहीं कहेंगे कि भाई 7.1 टर्म्स का एडिशन करके दिखाओ। हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। हाँ, nth टर्म जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो पॉइंट्स में भी आ सकता है। ओके ठीक है? सर। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो एक क्वांटिटी होती है, वो काउंटिंग होती है कि कितनी टर्म्स हैं, तो वो पॉजिटिव आएगा और प्रॉपर होल नंबर आएगा, उसका फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। ओके सर। ठीक है जी, तो ये एग्जांपल नंबर 12 था। एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं। एग्जांपल 13 नोट करिए। इफ Sn is the sum of first n terms of an AP, if Sn, comma, the sum of first n terms, if Sn, the sum of first n terms of an AP is given by Sn is equal to 5n square plus 3n, 5n square plus 3n, then find its nth term. Then find its nth term. मैं आपको एक चीज बता चुका हूं कि जब मेरे पास सम ऑफ n टर्म्स हो और सम ऑफ n टर्म्स की हेल्प से मुझे nth टर्म निकालना हो, तो उसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने। Sn minus Sn minus 1 is equal to An, ये होता है, ठीक है। नहीं याद है तो नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला था Sn minus Sn minus 1 is equal to An, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स अगर दे रखा हो, मान लो सम ऑफ 5 टर्म्स दे रखा हो, तो मैं S5 माइनस S5 माइनस 1 मतलब S4, S5 माइनस S4 करूंगा तो ऑटोमेटिकली A5 आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास। तो अब मुझे क्या करना है, Sn दे रखा है, देन फाइंड इट्स nth टर्म, तो हम कहेंगे क्लियरली, इसी को लिख रहा हूँ फॉर्मूले को पलट कर, an इधर लिख रहा हूँ और Sn माइनस 1 इस तरफ लिख रहा हूँ राइट हैंड साइड में। Sn माइनस Sn माइनस 1, अब Sn का क्या दे रखा है, 5n स्क्वायर प्लस 3n, 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस Sn माइनस 1 क्या हो जाएगा, देखिएगा अगर Sn दे रखा है और मुझे S4 निकालना है या S5 निकालना है, तो जो Sn का एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें मैं n की जगह 4 डाल दूंगा तो S4 आ जाएगा। इसी तरीके से जब Sn दे रखा है कैसे, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर Sn दे रखा है मुझे, Sn का एक्सप्रेशन ये दे रखा है 5n स्क्वायर प्लस 3n, Sn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स, अगर मुझे n की जगह 4 में यहाँ पर डाल देता हूँ तो वो क्या आ जाएगा, सम ऑफ 4 टर्म्स, है ना। तो मुझे इस एक्सप्रेशन में n की जगह 4 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यही तो होता है। अब इसी तरीके से n माइनस 1 का मतलब क्या है कि सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, तो मैं क्या करूंगा, ये जो Sn का एक्सप्रेशन है इसमें जहां जहां पर n है वहां पर n माइनस 1 डाल दूंगा, बस सिंपल सब्स्टिट्यूट करना है। जब Sn था तो 5n स्क्वायर प्लस 3n, जब Sn माइनस 1 है तो 5 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू n माइनस 1।
सिंपली जो भी निकालना है तो m था तो m की जगह m-1 यहाँ डाल दिया और यहाँ डाल दिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए। 5n स्क्वायर प्लस 3n तो ऐसे ही रहने वाला है। 5n स्क्वायर प्लस 3n ये तो ऐसे ही रहने वाला है, माइनस 5 और n-1 का होल स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। 3 इंटू n-1 ये क्या होगा, 3n माइनस 3। 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10n प्लस 3n माइनस 3। 5n स्क्वायर प्लस 3n, इसमें कोई n स्क्वायर वाला टर्म नहीं, कोई नहीं है। 5n स्क्वायर n वाले कितने टर्म्स हैं, दो है, माइनस 10n प्लस 3n कितना हो जाएगा, माइनस 7n प्लस का 5 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 2। 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस, अब एक्सपेंड कर रहा हूँ इसको, तो माइनस 5n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 7n और माइनस प्लस माइनस का 2। माइनस 5n स्क्वायर और प्लस 5n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 3n प्लस 7n कितना हो जाएगा, 10n। तो 10n माइनस 2 ये आ गया यहाँ पर n एक्स्ट्रा। बताइए जी, क्लियर है? क्लियर? आगे चलेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 14। नहीं है भाई, अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा होता है, एक एपी दे रखा है 2 5 8 11 और 14 एपीआई, इसमें फर्स्ट वन क्या हो गई 2, ये बोलो या ए1 बोलो, ये हो गया 2। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 5 माइनस 2 3। अब बोलिए सम ऑफ वन टर्म्स, तो सम ऑफ वन टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ वन टर्म्स तो एक तरह से यही हो गया कि पहला टर्म फर्स्ट टर्म तो ये तो हो गया 2। सम ऑफ टू टर्म्स अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 यानी कि 7 ये हो जाएगा। अब आप s2 माइनस s1 करो। अच्छा चलो, सम ऑफ थ्री टर्म्स एक मिनट बाद ये बात हुई अरे नहीं करके आई है, क्या बात कर रहा है ये? बता रहे हो दोस्त समझने के लिए समझदार बच्चे। अबे भाई वो बस हो गया बहुत। अब पानी तो दिख रहा है, पहले भी पानी पिएगा, दो दिन बाद पिएगा। ड्राई हो रहा है और पहला तो देखिए s3 का मतलब क्या है, सम ऑफ थ्री टर्म्स, तीनों टर्म्स को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 प्लस 8 15 ये हो गया 15। अब आप एक काम करो, s3 माइनस s2 करो, s3 माइनस s2
15 माइनस 7 कितना होगा 8। और 8 क्या है 1 2 3 यानी कि थर्ड टर्म। इससे क्या समझ में आया कि S3 माइनस S2 करूंगा तो ये 3 वाली यानी कि A3 थर्ड टर्म आ जाएगी। इसी तरीके से S2 माइनस S1 करो, S2 क्या था 7 और S1 क्या है 2, ये क्या आ जाएगा 5। 5 क्या है सेकंड टर्म यानी कि A2 सेकंड टर्म आ गई, मतलब S2 माइनस S1 करा तो ये वाली 2 वाली यानी कि सेकंड टर्म आ गई मेरे पास। तो ऑलरेडी फर्स्ट टर्म है, हाँ वो फर्स्ट टर्म इन फर्स्ट टर्म है। तो ये इस चीज से मैं ये कह सकता हूँ कि ये 3 लेंगे तो ये उससे एक कम लेंगे, ये 2 लेंगे तो ये उससे एक कम लेंगे। तो मैंने क्या कहा कि अगर जनरली इसको मैं एक फॉर्मूला बनाना चाहूँ, ये बन जाएगा एस एन माइनस एन से एक टर्म कम एस एन माइनस 1 और आएगा क्या यही वाला जो 3 था तो A3 आ गया, जहाँ 2 था तो A2 आ गया। इसी तरह से यहाँ n है तो क्या आ जाएगा AN। मेरी बात समझ में आ गई, फॉर्मूला क्लियर है। अब आप देखिएगा मुझे यहाँ पर Sn दे रखा था 5n स्क्वायर प्लस 3n, ये मुझे Sn दे रखा था यहाँ पर। और अब वो पूछ रहे हैं कि an निकालो तो मुझे Sn माइनस 1 चाहिए। Sn माइनस 1 कैसे मिलेगा, ये जो Sn वाला एक्सप्रेशन है इसी में जहां जहां पर n दिखाई देता है वहां वहां पर n माइनस 1 आप रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या करा Sn माइनस Sn-1 तो Sn तो एज इट इज आ जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस Sn माइनस 1 में क्या करा 5 इंटू n की जगह n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू n की जगह n। फिर मैंने इसी को सिंप्लीफाई करा, इसको सिंप्लीफाई करा भाई एक्सपेंड कर दिया a माइनस b का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया और सिंप्लीफाई करा तो वो करके 10 n माइनस 2 आ गया। तो ये मेरी nth टर्म इस तरह से निकली। क्लियर है अच्छा और क्लियर हो जाएगा ऐसे। ये क्वेश्चन और देखते हैं, एग्जांपल नंबर 14 देखिएगा। एग्जांपल नंबर 14 में है इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स in an AP the sum of first n terms in an AP the sum of first n terms is 3n square upon 2 3n square upon 2 plus 5n upon 2। उसका अब ये बोल रहे हैं फाइंड इट्स 25th टर्म। फाइंड इट्स 25th टर्म यानी कि क्या पूछ रहे हैं A25 पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला मैं क्या करूंगा यहाँ पर नोट करिए एज वी नो दैट an is equal to Sn minus Sn-1। तो इसी तरीके से मुझे क्या निकालना है 25th टर्म यानी कि A25 is equal to S25 minus S25 minus 1। तो A25 is equal to क्या हो गया S25 minus S24। S25 निकालना बड़ा आसान, जो Sn वाला ये एक्सप्रेशन दे रखा है ना द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, इस एक्सप्रेशन में n की जगह 25 डाल दीजिए तो ये हो जाएगा 3 इंटू 25 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 इंटू 25 अपॉन 2, ठीक है माइनस S24। तो इसी एक्सप्रेशन में जहां पर n है n की जगह 24 डाल दो तो 3 इंटू 24 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 इंटू 24 अपॉन 2, ये हो गया।
25 का स्क्वायर क्या हो गया 625 625 3 कितना हो जाएगा लिख लीजिए 3 into 625 अपॉन 2 प्लस 25 5 125 अपॉन 2 एक ब्रैकेट में माइनस 3 into 24 का स्क्वायर 576 अपॉन 2 प्लस 5 into 24 तो 5 4 20 5 2 10 और 2 12 120 अपॉन 2 हमारे दिमाग में एकदम आ सकता है कि मैं 2 6 260 120 करके इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। मैं अभी सिंप्लीफाई लेकिन करूंगा नहीं इसको। उसका रीजन क्या है, मुझे 4 टर्म्स दिखाई दे रही है और चारों के डिनोमिनेटर में 2 दिखाई दे रहा है, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, मुझे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा ये 3 5 15 3 2 6 और 1 7 3 6 18 1875 प्लस 125 अपॉन 2 माइनस 3 6 18 3 7 21 और 1 22 2 कैरी 3 5 15 और 2 17 1728 प्लस 120 अपॉन 2। अब ऐड कर दीजिए 1875 प्लस 125 ये कितना हो जाएगा 2000 2000 अपॉन 2 हो गया यानी कि 1000 ठीक है माइनस 1728 प्लस 120 जब ये करेंगे 1728 प्लस 20 कितना हो जाएगा 1748 और 100 1848 1848 अपॉन 2 तो 2 9 18 2 9 18 और 2 924 924 1000 माइनस 924 करें कितना आएगा 76 बताइए क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स, तो ये वाला इस साल सिलेबस में से हट चुका है तो इसको नहीं करेंगे। आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराता हूँ मंडे की क्लास में, आज इतना ही करते हैं ठीक है। ओके सर। ओके ओके।